शाकुम्भरी जर्नी के अंदर में आप सबका स्वागत है। और दिल्ली से मैं शाकुम्भरी पहुंच गया हूं, सहारनपुर के रास्ते से होते हुए। हम लेट पहुंचे हैं, रात को 12 बज गया है और धर्मशाला में हम लोग आ गए हैं। हमें गेट खुलवाना पड़ा और धर्मशाला में जगह मिल गया है और हम यहाँ रूम के अंदर में आ गए हैं। और यहाँ पहुँचने के क्रम में हम लोग रास्ते में जो एक जंगल के अंदर में एंट्री करते हैं, एक अलग ही अनुभव रहा। और इस अनुभव को शेयर करने के लिए हम अपने साथी से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आपको क्या अनुभव हुआ इसमें आने में? आप दोनों अपनी अपनी राय बता सकते हैं। विलक्षण समय, विलक्षण स्थिति, अत्यंत मनोरम दृश्य, रात्रि के अंधकार में भी हमें आनंद आया। और आनंद मतलब इतना आनंद आया कि मैं तो अगर ये जर्नी आज मिस कर देता तो मतलब इतना फील होता, मतलब बहुत ही मनोरम दृश्य, मतलब इतने बड़े बड़े तो यहाँ तारे दिखाई। 1 सेकेंड, थकावट तो नहीं महसूस हो रहा है? चांद तारे देख के एकदम सब यहाँ आते ही हमें थकावट तो दूर आनंद आया, आनंद प्रसन्नता है। मतलब और महादेवी वो थी, महादेवी के शक्तिपीठ के ये समझ में मतलब कुल मिला के माने कि यहाँ आने से जो यहाँ की देवी की जो शक्ति है उसका हम लोग पर असर, एक अलग तरह की ऊर्जा का प्रभाव हमें महसूस हुआ। पॉजिटिव आनंद आया। कोई भी शरीर में कोई दुख दर्द सब गायब हो गया। मतलब कुल मिला के आनंद आ गया, मज़ा आया। और ऐसी जर्नी में आने का जय माता दी, माँ शाकुम्भरी देवी से सहारनपुर से आप सबका स्वागत है। और ये शाकुम्भरी देवी में मेन धर्मशाला, स्कूल के साथ साथ सांस्कृतिक स्कूल भी है शाकुम्भरी देवी के अंदर में। और दूसरी तरफ देखेंगे तो एक मंदिर और दिख रहा है जो बहुत ऊंचाई के ऊपर है। आइए पंडित जी, आपका स्वागत है यहाँ पे। हरिओम नारायण, हरिओम नारायण। तो हमारी कहीं पूजा इसीलिए माता शक्ति की मतलब एक और चीज़ है कि संसार में सब कुछ मिल जाए, बाप भी मिल जाए, लेकिन माता नहीं। और माता यदि मिल भी गई तो वो भाव नहीं मिलेगा जो जन्मदाता है। दूसरा पंडित जी, हर जगह जो शक्ति की पूजा होती है हाँ। वो माता रूप में होती है, मातृ देखो हम और किसी रूप में शायद कहीं नहीं देखा हम है। सनातन धर्म में जब ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रादुर्भाव देखा हमने, तो उस शक्ति को मातृ रूप में ही देखा, क्योंकि शक्ति स्वरूपा कौन हो सकता है? जब बच्चा डर के भागता है किसी से, जाके माँ के पास छुपा जाता है। माँ सुरक्षा नहीं भी दे सकती है तो भी उसे ये भरोसा होता है कि माता हमें बचा लेगी। क्यों कि प्रारंभ उसका वहीं से, जन्म हुआ तो नाभि वहीं मिली, मुख खुला तो दूध भी वहीं पर मिला, माता के पास ही मिला। और उसका पालन पोषण, प्रारंभिक पालन पोषण। मंदिर ये रहा गेट। हम लोगों ने शरीर को इस तरह बना दिया है कि हम उन आवश्यकताओं की दात समझे। वास्तव में देखा जाए तो ये बात कहूँ, ये तो पहले भी आए थे, आज भी देख रहा हूँ कि नदी का कोई उद्गम नहीं है। ये पानी जो पहाड़ों से गिरता है ना, वो यहाँ के जमा होता है नदी के। भेदन करना भी आवश्यक है, नहीं इसका कवच भेदन होगा नहीं तो संसार को तरह तरह ही मचा देगा। ये बात तो देवताओं को सोचनी चाहिए थी। नहीं देखो, ऋषि का मतलब क्या है, महात्मा का मतलब क्या है, देवर्षि का मतलब क्या है? ऋषि का मतलब है कि हमारे समाज में, मानव समाज को सुरक्षित रखने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं अपने तपस्यांश से करें। ये होता है, भीख मांग के खाना ही आजकल तो एक प्रचलन हो गया है ना। लेकिन
ये एक विज्ञान था, एक सामाजिक व्यवस्था थी ऋषि महर्षि। एक बात बताओ, मैं जाकर के वो सर झुका रहा है, इसका मतलब क्या? वो उससे बड़ा धनवान है, क्योंकि वो संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था में दखल भी कर सकता है और उस व्यवस्था को संतुलित भी कर सकता है। इसलिए वो ऋषि महर्षियों के सामने इस शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जीवन को दांव पर लगाना पड़ता है, और वो आदमी उन चीज़ों को प्राप्त करता है जो ऋषि करता। तो वही नर और नारायण जो दो ऋषि थे, उन्होंने जो है वो ये निश्चय किया इसको कवच भेदन करना है। नर ने युद्ध किया उसके साथ, अच्छा एक कवच भेदन किया और वो मर गया। विराम करिए। और नारायण जो है आओगा तो ठीक है, बैठ के छू के देखो ना, बस वो यही है, छू के देखो। रास्ता है, छू के देखो कितना ठंडा। सभी भोग करते हैं, शारीरिक भोग से संतान उत्पन्न करते हैं। यदि संतान उत्पन्न की व्यवस्था भोग में ना हो तो इसका महत्व अतः भोग की आवश्यकता इस संसार में इसलिए है कि यदि आप हैं तो आप भोग का यही महत्व है कि आप यदि हैं तो आप अपनी तो उसने कहा ना, मैंने वो बात भी थोड़ी सही लगी, जैसे ये कहा भोग करना कोई अनुचित कार्य नहीं है, परंतु हमारी सामाजिक व्यवस्था, सनातन सामाजिक व्यवस्था ये कहती है कि यदि भोग करते हो किसी नारी के साथ तो उस नारी की व्यवस्था नहीं, यदि भोग करते हो किसी नारी के साथ तो उस नारी की व्यवस्था की भी जिम्मेवारी आपकी है। भोग तभी करो जब उस योग्य हो, और संतान उत्पन्न करना भोग के साथ साथ जो संतान उत्पन्न की जो प्रवृत्ति होती है, इच्छा होती है, वो योग कहलाता है। अच्छा, तो ये आप अपनी ही तरह दो आदमी मिलकर के आप अपनी ही तरह एक संतान को इसी तरह का तत्व पैदा करते हैं और वो तत्व जा करके आपकी तरह वो एक सुंदर फूल खिलता है, बड़ा होता है, जवान होता है, और फिर वो भी उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ये कम बड़ी साधना नहीं, बहुत बड़ी साधना है। परंतु आज के युग में मनुष्य इन चीज़ों को अक्षुण ले लिया। अब वो योग नहीं, भोग ही नहीं। हाँ, कारण क्या है कि समाज में इतनी ज़्यादा जनसंख्या, आपने इतनी उत्पत्ति कर दी है, उस उत्पत्ति से आप इसके हैबिचुएटेड, जैसे आप तमाकू में खाता तो आपको हैबिचुएटेड, अब कितना कोई मना करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं खाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हैबिट है। मेरे खून के रक्त में वो जो निकोटीन है उसका वो आ गया, और वो निकोटीन जब तक रहता है तब तक वो मांगने का मतलब यही है कि हम उसके हैबिचुएटेड हो चुके हैं कि ये करना है, ये हमारे लिए मतलब संतान उत्पन्न करना ही नहीं, ये हमारे लिए एक आवश्यक है। उसको ये नहीं पता है कि इस भोग के द्वारा मैं अपनी कितनी बहुत सारी शक्तियों का नाश करता चला, क्योंकि वीर्य जो है, जो वीर्यवान है वो धनवान है, वीर्यवान है वो बुद्धिमान है, वीर्यवान है वो बलवान है, और वीर्यवान है वो और वीर्यवान है वो वीर्यवान है। एक वीर्य की शक्ति को रोकने से मनुष्य बहुत सारी को प्राप्त करता है। बलवान, धनवान, बुद्धिमान, ज्ञानीवान और वीर्यवान, ये 5 तत्वों की प्राप्ति करता है। आप एक वीर्य को खो करके इन 5 तत्वों को खो देते हैं, और एक वीर्य को रोक करके आप 5 तत्व प्राप्त करते हो, उसका लाभ है या हानि है? और जो विद्यमान है वही संतान करते हैं। सीता और राम एक पत्नीधारी थे, और इस जन्म में सीता को ही वर्ण किया था, और एक ही पत्नी उनके जीवन में वर्ण के अनुसार होनी चाहिए। तो सीता के अलावा वो किसी दूसरी नारी के प्रति नहीं जा सकते। ये एक मतलब मर्यादा थी वहाँ। और लक्ष्मण जो थे वो अपनी पत्नी को छोड़ करके यहाँ आए थे, उन्होंने कभी भी किसी नारी के चरण के अलावा सर को नहीं देखा। 12 वर्ष तक वनवास में रह करके उन्होंने भोजन नहीं किया था। हाँ, भोजन भी नहीं किया था, निद्रा भी नहीं ली, निद्रा भी नहीं। क्यों? मैं क्या बोल रहा हूँ, डायमेंशन के थी। 14 साल तक नींद। 14 साल क्या है यार? क्या है? 14 साल क्या है? आज 4 दिन नहीं होते। डायमेंशन में जाओ, 14 साल क्या है? समाधि में प्रवेश कर जाओ, 100 साल के बाद उठोगे तो यार अभी तो बैठा था, वो 100 साल गुजर चुके हैं, वो डायमेंशन में आ चुके थे, अपने आप को परिपूर्ण रूप से डायमेंशन में कर लिया। ना खाना ना सोना, बस वही खड़े रहते। टाइम पास।
भौतिक शरीर है ना, भौतिक शरीर को जिस तरीके के आयाम में आप दे दोगे, पंडित जी उधर से देखिए पंडित जी शॉर्टकट से क्रॉस करके इस नदी को क्रॉस कर रहे हैं। इतना क्लियर है। साफ पानी है। ये ऊपर वाले का ना स्पेशल वाटर फिल्टर लगा हुआ है। सही बात है। मतलब परमात्मा ने अपना स्पेशल आरओ सिस्टम लगा रखा है। पानी कितना मधुर है, एक बार थोड़ा सा उठा के मुंह में डाल के देखें। यार आगे पूछ ना रहा हूँ। क्या कर रहे हैं यार? गाड़ी गई है, थोड़ा थोड़ा आराम से घुमाओ। प्रकृति के मजे ले रहे हैं पंडित जी आजकल तो। जीविकोपार्जन के साधन है यहाँ। गांव भी नजदीक है। गांव भी नजदीक है, जीने खाने का व्यवस्था है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम जंगल में है तो क्या व्यवस्था है। मतलब लोगों ने व्यवस्था कर रखा है, खाने पीने रहने का व्यवस्था कर। ये तो छोड़ो ना, लद्दाख में जाते हैं लोग, वहाँ पर अपनी व्यवस्था बना रखी, दुकान कर रखी है। महंगा मिलता है लेकिन लेके लोग जाते हैं ना खाने पीने। बिल्कुल बिल्कुल जाते और हैं। वो उनके लिए लेके जाते हैं, अपने लिए तो एक साधन है कि हम मतलब जो यात्री जा रहे हैं उन यात्रियों की व्यवस्था वहाँ बना रखी है, उसी में उनका पेट भर जाता है। बस बस बस। 25 मिनट पे उठा हूँ मैं। उठा, नींद टूटी, खड़ा हुआ, हिसाब लगा था, फिर उठ के बना ये कर रहा है, जाके सो गया तो एक झपकी सी आई, उसके बाद नींद टूट गई। फिर मैं कभी इस करवा कभी उस करवा। आप लोग जब जगे हो, जगने के बाद देखो पंडित जी अभी 8 बजे तक सो रहे हैं, 5 बजे तक जगने वाले आज सब सुन रहा था, मैं चुपचाप सुन रहा था वाला। और एक आदत है जैसे ही नजदीक खुल जाती है ये देखो, जो मैं बैठ कर जो मंत्र जाप करता हूँ वो संपूर्ण जाप का इतना करने का, लेकिन वो एक सुबह वाला नीचे उतरने से पहले वो तो आप एक बार मुझे भी बताएं। वो तो छोटा होगा, मानसिक, वो छोटा होगा मानसिक चीज। सबसे बड़ा आप अपनी दिनचर्या प्रारंभ करने से स्मरण करने आपको विधि क्या है, उस विधि के अनुसार आपको ऊर्जा मिलती है। पूजा का मतलब क्या? पूजा का मतलब नहीं है हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरती जाए, और उस पॉजिटिविटी से मैं पूरे दिन